मुझे कल से ऐसे बहुत मैसेजेस मिले हैं और आपको पढ़ने वाली हूँ। डोंट यू थिंक ये डेली कम्यूटर्स वगैरह में LCD डिस्प्ले, नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, राइडिंग मोड्स आर जस्ट वर्थलेस? आई गेस यूर राइट। अरे कम्यूटर में काहे के मोड और काहे का क्रूज कंट्रोल? आई डोंट अंडरस्टैंड। हीरो करना क्या चाहता है? क्रूज कंट्रोल क्या चीज है? मेरे को नहीं चाहिए क्रूज कंट्रोल। अरे इसका मतलब क्या है? इको मोड क्या काम करता है? ओए ओए, अपने आप चल रही है ग्लैमर। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू बाइक विद गर्ल। आज मैं आई हूँ जयपुर, राजस्थान, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन इंडिया, क्योंकि यहाँ के मतलब लुक एट इट यार, कितनी प्यारी जगह है। मैं आई हूँ चलाने एक कम्यूटर जो है ग्लैमर X125। तो इसको मैं चलाने वाली हूँ सिटी में, हाईवे पे, और देखने वाले हैं अपन कि क्रूज कंट्रोल कुछ करता है कि नहीं। गाड़ी कैसी है, क्या है क्या नहीं है? हाँ, आपको ही बताएंगे हम लोग। हमें पता है राजस्थान में ऐसी बाइक्स बिकती हैं बहुत ज्यादा, है ना। 3-3 लोग बैठते हैं, 4-4, 5-5 यहाँ पे भी बैठते हैं। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी है। अरे नहीं, बहुत अच्छी, मेरे पास है, बहुत अच्छी बाइक है। गाड़ी चलने में उसका जो उठाव है ना, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तो वही ना, अभी ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अच्छा वही सेगमेंट में बने, उससे बेहतर बने, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं। और प्राइस भी अच्छा है। अभी देखते हैं कि ये बाइक पे इन्होंने जो क्रूज कंट्रोल डाला है, इसका कोई फ़ायदा है या नहीं, या हीरो ने ऐसे ही दे दिया है कि भाई फीचर देनी है तो दे देते हैं। You gotta be third gear and up, and you need to be 30 kph and up. Okay, so we are clutching in. पहले क्लच इन करना है, ब्रेक करना है, और फिर इसको क्लिक करना है। ओके, सो नाउ आई वांट टू गो टू 50। आप देख रहे हो यहाँ पे मैं इसको 72 पे सेट कर दिया है, और आप देख रहे हो ये अपने आप जा रही है। मेरे हाथ कुछ नहीं कर रहे हैं। डैम नाइस यार, वाओ। इसका अभी बढ़ा देते हैं थोड़ा। ओए ओए, अपने आप चल रही है ग्लैमर। मोड में डालने से क्या होता है मुझे बताइए आप। देखो, पावर कम हो जाएगी, पर इसका पावर कम हो जाएगी, लेकिन जो उसको इंजन को जो चाहिए वो तो मिलेगा ही नहीं। देखो, सुनो सुनो, इको मोड में, अरे आप गाड़ी का इसके साथ कंपेयर कर रहे हो भैया। अभी मैं चलाया है, तीनों मोड में चलाया है। इको मोड में पावर कम है, सही बोल रहे हो। पर अगर आप लंबा जा रहे हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ गाँव, ये जाते हैं ना सैटरडे संडे, हम भी जाते हैं गाँव के, तो फिर इको मोड में ही चलाओगे ना, कि माइलेज मिले मेरे को, मैं लंबा चला रही हूँ। अभी आप गाँव जा रहे हो, आप यही करके बैठोगे, है कि नहीं? मैंने देखा है सब लोग ऐसे ही बैठ के रहते हैं। क्रूज कंट्रोल अगर आप ऑन करते हो 80 या 60 आपने रखा है, आपका हाथ हट गया, बाइक अपने आप जा रही है। आप क्या कर रहे हो? क्रूज कंट्रोल तो उसी के लिए हाथ तो वही रखना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है ना। तो उससे भी इसका तो रेस्ट बिल्कुल सॉफ्ट है। पर आपको, अरे सॉफ्ट की बात नहीं है, हाथ दुखता है ना। अगर आप 200 भी किलोमीटर कर रहे हो, 100 भी कर रहे हो, हाथ दुखता है कि नहीं? मैडम सही कह रही हैं। फिर मोड्स चेक करने मेरे को, कि मोड्स ऐसे ही तो नहीं दिए हैं, उनका कोई फ़ायदा है, उसमें कुछ डिफरेंस महसूस होगा कि नहीं, अभी ट्राई करने वाले हैं। तो हम लोग अभी रोड मोड में हैं, ये चलते वक्त आपको बदलना पड़ता है। तो लेट्स गो इको फर्स्ट, ठीक है। ओके, दैट वाज इको। अभी करते हैं हम रोड मोड। ये जो मोड चेंज करने का प्रोसेस है,
इको में थोड़ा कर्टेल करता है आपका पावर, बिकॉज इट्स ट्राइंग टू सेव पेट्रोल। उधर काबर अभी करते हैं पावर। ओके 1 2 3। जल्दी कहीं पहुंचना है, पावर मोड लगाओ और जाओ, एंड बाइक पूरा भागेगी और आपको फुल जल्दी पहुंचा देगी। और अगर आप डेली कर रहे हो, लंबा डिस्टेंस कर रहे हो, गांव से गांव जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, इको मोड मेक सेंस मैन, बिकॉज यू विल बी एबल टू गेट अ गुड माइलेज। अभी इसकी माइलेज होगी बिटवीन 60 एंड 65, जो बहुत ही बढ़िया है। चलो इसकी माइलेज की बात करते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ कम्यूटर और एवरीवन वांट्स टू गेट गुड माइलेज आउट ऑफ दिस। तो पहले तो बात करते हैं इसकी इंजन की, क्योंकि ये जो इंजन है बहुत ही अच्छा इंजन है। ये वही इंजन है जो आपको एक्सट्रीम 125R में मिलता है। सो रियली नाइस इंजन, ट्यून्ड फॉर दिस अ लिटिल डिफरेंटली। एक्सट्रीम पे आपको अबाउट 60 मिल जाता है, इस पे आपको 60 to 65 मिल जाना चाहिए। SP 125 पे आपको 65 मिल जाता है, रेडर पे आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है 67ish। तो ये इसके माइलेज फिगर्स हो जाते हैं। राजस्थान बी द प्लेस फॉर स्प्लेंडर एंड ऑल द कम्यूटर्स। कहीं से भी कौन भी आ जाता है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ साइड। राइट वाले लेफ्ट में आ रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, काउस कुत्ते सब कुछ। आई डोंट वांट टू हैव अ क्रैश ऑन अ बाइक दैट इज मेंट टू नॉट गो दिस फास्ट। ये देखो कहीं से भी आ जाते हैं लोग यहाँ पे। ये देखो एक और हाईवे है ये यार, दिल्ली जाता है ये हाईवे, और लोग पूरा फुल स्पीड में आ रहे हैं रॉन्ग साइड से। हो क्या रहा है ये? नमस्ते खम्बा गणी। आओ। ओके रेडी, चलो। ठीक से पकड़ लिया ना पीछे? हाँ चलो अच्छा है। आ जाओ। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ आपको भी चलाना चाहिए बाइक, है ना? चलाओ। चलाओगे? नहीं चलेगी मेरी। क्यों? चलानी नहीं जानते। तो मेरे को भी नहीं आती थी, मैंने भी सीख ली ना। हाँ अभी आप अपने बच्चों को सिखाओ। आपकी पोती है? पोती नहीं है, लड़के पोते। हाँ तो वो तो चलाएंगे ही। लड़का तो चला, पर लड़की हुई तो अरे वाह, अरे वाह। मैं बोल रही हूँ लड़की हुई तो जरूर उसको सिखाना, ठीक है? सिखाएंगे। चलो बाय। मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, हाँ जी। बाय। सो क्यूट डूड, वाओ। पूरा साइड में आ गए भैया। चलो बात करते हैं इसकी इंजन की। इसकी जो इंजन है ये एक्सट्रीम 125R की इंजन है, जो बहुत 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 प्यारी है। आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और ये बाइक में ये इंजन इनफैक्ट
और भी उभर के आ रही है क्योंकि दिस इज़ अ लाइटर बाइक। ये जो इंजन है ये 11.4 हॉर्स पावर बनाती है बाय द वे, विच इज़ अ लॉट। अगर आप कंपेयर करो SP125 होंडा शाइन के साथ, their power figures are a lot lower, but something that is close to it is the Pulsar 125 which makes 12 whole horsepower. This is close to it, पर प्रॉब्लम ये है कि Pulsar 125 कोई ज़्यादा खरीद नहीं रहा है ना। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताओ। दिस इज मेंट टू बी मोर कंफर्टेबल। इसके वाइडर हैंडल बार है, इसका जो सीट हाइट है बहुत कंफर्टेबल है। ओवरऑल इसकी जो सीट है इट इज़ अ फ्लैटिश सीट, लॉन्ग सीट। इस पर मोर देन 2 पीपल इजीली बैठ सकते हैं। तो उसका पावर जो है बहुत अच्छी तरह से आता है। इट्स वेरी रिफाइंड, द इंजन इज़ वेरी रिफाइंड। इनफैक्ट मैं यहाँ पे आपके लिए क्लिप डाल देती हूँ। इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है आई विल क्विकली शो यू। ये आ गए हम लोग। इसमें ऑफ कोर्स आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, डिले नहीं आता है इसमें, मे बी हाफ अ सेकेंड का डिले है जो आपको समझ भी नहीं आएगा कि हो रहा है। इसके ब्रेक्स आपको इसमें ABS नहीं मिलता है, पर none of the bikes in this segment get ABS भाई। अभी वापस ये सवाल मेरे को बहुत लोग कर रहे हैं कि कम्यूटर पे कलर्ड LCD स्पीडो क्यों? इसकी क्लैरिटी देखो आप। और जब अभी मैं स्विच कर रही हूँ राइडिंग शॉट को, आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर मिसिंग अ TFT इन दिस, क्योंकि ये बहुत क्लियर है। इसमें आपको 60 से ऊपर कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे। और फिर आपको डिस्प्ले के नीचे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, वो भी Type-C, क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर फोन्स आर Type-C ना हो ना। फिर भी आधे से ज़्यादा लोग कंप्यूटर्स पे वो USB वाला दे रहे हैं। कौन चार्ज कर रहा है USB से भाई? आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे गांव में ऐसी बाइक्स ही तो चलाते हैं सब लोग। अभी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, क्योंकि कम्यूटर्स स्पेशली अभी मैं राजस्थान में जब ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यार ऐसी बाइक्स तो सैंड ड्यून्स में भी लोग लेके चले जाते हैं, है ना। मोस्ट रूरल एरियाज में कम्यूटर्स ही चलते हैं, और ये कम्यूटर्स आप कहाँ कहाँ देखोगे, राइट। तो ग्राउंड क्लियरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आप कम्यूटर सिर्फ रोड पे नहीं चला रहे हो, आप ऑफ रोड भी जा रहे हो, ऊबड़ खाबड़ जा रहे हो, पहाड़ पे जा रहे हो, पानी में जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। अभी इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 मिलीमीटर्स। ये रेडर से कम है, क्योंकि रेडर का 180 है, पल्सर का ऑलमोस्ट 200 है, SP125 का कम है इससे। तो दिस सिट समवेयर इन द मिडिल। आज मैं इसको लेके गई हूँ, आप देख रहे हो, थोड़ा ऑफ रोड ये किया, थोड़ा उबड़ खाबड़, थोड़ा खड्डों में गई हूँ मैं। बिकॉज इट्स गॉट अ बैश प्लेट, ये इंजन भी प्रोटेक्ट हो जाता है, और ये ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है इसके लिए। ओके चलो। और बड़ी लाइट है यार, बड़ी लाइट है। देखो टर्न मैंने एकदम झटपट कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी। दिस इज द काइंड ऑफ बाइक पीपल शुड लर्न टू राइड अ मोटरसाइकिल ऑन, क्योंकि जस्ट लुक एट हाउ लाइट इट इज़ यार। अभी एक्सट्रीम का वेट 136 kgs है। दिस इज लिटरली 10 kgs लाइटर देन द एक्सट्रीम। ये SP125 से 10 kg हेवियर है, पर एक्चुअली फील नहीं होता है इतना। लुक एट मी, आई एम लाइक फ्लैट फुटिंग, बहुत ईजिली इसको घुमा रही हूँ। ये हो गई मेरी पार्किंग, मेरे को वहाँ जाना है तो मैं अभी बहुत ईजिली जा रही हूँ, कोई स्ट्रगल नहीं है, यू नो। एंड रेडर का भी वेट अगर आप देखोगे तो 123 kgs है, तो इट मेक सेंस। इट्स एक्चुअली अ रियली नाइस लाइट एजाइल बाइक। एंड रियली अगर आपको मोटरसाइकिल सीखनी है, क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोलते हैं आई वांट टू स्टार्ट राइडिंग, ऐसी बाइक पे चालू करो। 90,000 यार, 90,000 से चालू होती है। स्टार्ट लर्निंग ऑन दिस बाइक, गेट योर बेसिक्स, गियर शिफ्टिंग, बैलेंसिंग, मूविंग द बाइक अराउंड, गेटिंग कंफर्टेबल ऑन अ मोटरसाइकिल। दिस इज द बाइक दैट यू शुड गेट। और फिर आती है ओवरऑल लुक की बात, ठीक है। अभी पहले तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सच कलर्स। मेरे को ये जो सिल्वर कलर वे है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया, बिकॉज कम्यूटर हो या ना हो, आई वॉन्ट माई बाइक्स टू लुक बॉम, एंड दैट डेफिनेटली लुक्स बॉम। बट स्टिल आज मैं जब राजस्थान के अंदर चला रही हूँ और लोग मेरे को ये बाइक के बारे में पूछ रहे हैं, उनको सिल्वर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये कलर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टफ दे लाइक।
मैं सबके लिए बात नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए बात करती हूँ। ये बाइक को इन्होंने थोड़ा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की है वाइल कीपिंग विद द कंफर्ट, क्योंकि आप वाइड हैंडल बार्स के साथ बैठे हो, कंफर्टेबल सीट पे बैठे हो। अलॉन्ग विद दैट यू आर गेटिंग दीज मस्कुलर श्राउड्स, यू आर गेटिंग दिस कूल फेस व्हिच लुक्स अ लॉट लाइक द रेडर, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट इट्स नाउ अ स्पोर्टी बाइक। दे ट्राई टू गिव यू अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और फिर ये मॉडर्न कलर्स, ये नियॉन हो गया, सिर्फ ब्लू नहीं, बोरिंग नहीं करना है, थोड़ा नियॉन दे दिया। सो हीरो इज ट्राइंग समथिंग एल्स एंड आई अप्रिशिएट इट यार। अभी करते हैं मेन बात जो है प्राइस की बात। हाँ, क्योंकि मैं आई थी वीडियो में टू डिस दिस बाइक एंड से क्या क्रूज कंट्रोल कम्यूटर पे पागल हो गए हो क्या, पर फिर जब मैं यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जीने लगी थोड़ा अपने ब्रेन में, तब मेरे को समझ आया या डूड क्रूज कंट्रोल इज द शिज एंड इट इज ऑसम फॉर राइड्स, द लॉन्ग राइड्स दैट दीज पीपल डू। यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे काम करते हैं जयपुर सिटी में थ्रू आउट द वीक, और फिर वीकेंड में जाके वो घर जाते हैं अपने गाँव, 200-300 किलोमीटर चलाते हैं। तो इमेजिन सिटिंग लाइक दिस, जो करते आ रहे हैं लोग आज तक। अभी ये जो क्रूज कंट्रोल की टेक्नोलॉजी है आपको सिर्फ हायर वेरिएंट में मिलेगी, मतलब वो 1 लाख वाली जो वेरिएंट है, पर इट्स अ ग्रेट टेक्नोलॉजी टू हैव ऑन द बाइक। वो 10,000 मेक सेंस टू हैव, स्पेशली अगर आप लंबा जीवन बाइक पे गुजार रहे हो। इसका कंपटीशन SP125 भी स्टार्ट होता है 90,000 से, ये भी स्टार्ट होता है 90,000 से, ड्रम वेरिएंट इसका 90 से चालू होता है, और रेडर जो है 85-87 से चालू होती है ड्रम वेरिएंट। सो दिस इज द कंपैरिजन। पर दूसरी बाइक्स पे ना ये जो इनोवेशन इन्होंने ये बाइक में किया है, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग अ कम्यूटर, इज अ रियली बिग डील। द वन पर्सन आई थिंक दैट्स मेकिंग दीज चेंजेस इन हीरो, डेविड, बिग 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 अप टू द गाय, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है वरना कोई कम्यूटर में कभी सोचता भी नहीं लाने के लिए। ठीक है, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो ये पहले बताओ कमेंट्स में, क्योंकि मैं आई थी ये बाइक को करने के लिए बट कुछ और ही हो गया। यही, दिस इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, दिस इज द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो आएगा अगले हफ्ते। तो रुके रहो, सतर्क रहो और हेलमेट पहनो चलाते हुए।